नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2024 का आंसर की आ चुका है। आप लोगों ने अपना आंसर की डाउनलोड करके कितना आपको मार्क्स आ रहा है वो जोड़ लिए होंगे। तो चलिए अब कुछ विशेष बात पर चर्चा करेंगे आज कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ मार्क्स कितना उम्मीद है जाने का और कैसे कैलकुलेट किए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। कितना अनुमानित कट ऑफ मार्क्स जाएगा, कैटेगरी वाइज सरकारी कॉलेज का कट ऑफ मार्क्स देखेंगे, उसमें साइंस और आर्ट्स का अलग अलग आपको बताएंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स कि कम से कम कितना मार्क्स चाहिए जिससे आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो। अगर उससे भी अगर कम मार्क्स है तो आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, आप फेल होंगे। तो हम इस मार्क्स का भी चर्चा करेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए, उससे कम मार्क्स होगा तो आपका इस साल एडमिशन नहीं होगा, चाहे प्राइवेट में एडमिशन लें। और लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज का कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर साल 2 लाख औसत फॉर्म आता था। इस बार आपको 6.25 लाख 6,80,000 फॉर्म आया है। इस कारण से स्वाभाविक है पिछले साल के अपेक्षा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज हम देखेंगे, विज्ञान का देखेंगे और आर्ट्स का देखेंगे। अलग अलग कैटेगरी में कितना कट ऑफ मार्क्स जाएगा। इससे देखिए जनरल कैटेगरी का अगर आपको विज्ञान में एडमिशन लेना है तो 90+ मार्क्स आ रहा है तो आपका विज्ञान स्ट्रीम में एडमिशन होगा। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 88 मार्क्स चाहिए। जनरल फीमेल हैं तो आपको अगर विज्ञान में 84+ यानी 84 मार्क्स आ रहा है तो आपका विज्ञान में एडमिशन हो जाएगा। कला में अगर आपका 83 मार्क्स आ रहा है तो वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पिछला वाल क्या था कि आर्ट्स और साइंस का डिफरेंस ज़्यादा था। इस बार वो डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। एक मार्क्स पे भयानक रैंक डाउन होगा, अप होगा। तो जो ही आपका नीचे जाते जाइएगा तो एक मार्क्स पे आपका पॉइंट बहुत डिफरेंस आएगा। बीसी कैटेगरी में अगर विज्ञान से हैं तो अगर आपको 86 यानी 86 मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में। उसके बाद कला में आपको बीसी कैटेगरी से हैं तो 84 चाहिए। हम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स का भी चर्चा करेंगे, कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है हम तुरंत चर्चा करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। बीसी फीमेल में अगर 83 आ रहा है विज्ञान में तो वहाँ से आपका एडमिशन हो जाएगा। कला में 82+ आ रहा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ईबीसी कैटेगरी में विज्ञान में एडमिशन लेने के लिए 84, आपको कला में 82+। ईबीसी फीमेल है तो विज्ञान में अगर आपको 81, 82 आ रहा है तो एडमिशन हो जाएगा। कला में आपको 80+ आना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 85 आ रहा है विज्ञान में तो आपका एडमिशन लगभग है। कला में 80 मार्क्स आर्ट्स वालों की है तो 80, 81, 82 आ रहा है। और लड़कियों की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको 82 मार्क्स चाहिए, 82+, 81, 82। और आर्ट्स में आपको 80 मार्क्स चाहिए तो वहाँ से आपको एडमिशन हो जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी में बात करें तो 78 आपको विज्ञान के लिए और कला के लिए 75। एससी फीमेल का बात करें तो 74 आपका जाएगा फीमेल के लिए विज्ञान में और कला के लिए 72। अब अगर हम फेल मार्क्स का बात करें कि किस मार्क्स पे आप फेल हो सकते हैं, अगर उस कितना मार्क्स अगर आपको कम आ रहा है तो वहाँ से आप फेल हो सकते हैं। उससे पहले एसटी का भी आपको एससी के ही एवरेज में रहेगा। स्टूडेंट कम है तो वहाँ पर रिजर्वेशन भी कम है, इस कारण से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्वालिफाइंग मार्क्स का भी चर्चा कर लेते हैं। जो लोग जनरल कैटेगरी से उनको 35% मार्क्स चाहिए। जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं उनको हम उसके साथ साथ प्राइवेट कॉलेज का भी चर्चा करेंगे। पहले क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं। आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 35% चाहिए जनरल कैटेगरी में। आपका 120 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ तो 120 का 35% निकालिए तो ये आ जाएगा दोस्तों 12×36 42 मार्क्स चाहिए। और वहीं पे अगर आप बाकी और कैटेगरी चाहे ईबीसी हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी के लिए 30% चाहिए। 30% हो जाएगा आपको 36 मार्क्स। अगर दोस्तों
आपका 42 मार्क्स से कम आ रहा है और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। सरकारी कॉलेज तो भूल जाइए, प्राइवेट में भी एडमिशन होगा क्योंकि आप फेल हो गए। तो इसी तरह अगर आप जनरल रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, चाहे SC ST OBC BC EBC EWS, अगर आपका 36 से कम मार्क्स आ रहा है तो भी आप फेल हैं, आपका प्राइवेट कॉलेज भी एडमिशन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया है कम से कम 36 मार्क्स आपको लाना है। अगर जनरल कैटेगरी से 42 मार्क्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 36 मार्क्स आ रहे हैं रिजर्व कैटेगरी से तो कोई दिक्कत नहीं। इसे बताते हैं, मान लीजिए किन्नी का 41 मार्क्स है, अगर वो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उनका इस साल कहीं भी एडमिशन नहीं होगा, लेकिन वो रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो इनका एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए किसी का 34 आ गया तो इनका कोई भी कैटेगरी में नहीं आ रहे तो ये पूरा डिस्क्वालीफाई हो गए। तो उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा भी आपका एम होना चाहिए, उस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात और आपको बता दें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें उपागम एकेडमी, वहाँ से गुरु मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित अपडेट, बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2024 से अपडेट आपको होती रहेगी। चाहे एसटीटी परीक्षा जो भी चल रही है उसका भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एसटीटी तो आपके लिए है नहीं, जो लोग डीएलएड करने की सोच रहे तो वो 1 to 5 अगर वो 12th तक उनका डिग्री है, अगर जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसके बाद डीएलएड करेंगे तो 1 to 5 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ हम आपको एक और वीडियो देकर अपडेट भी कर देंगे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपका ग्रेजुएशन का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकें। और यहाँ पे अगर देखें तो कुछ सरकारी प्राइवेट कॉलेज बच गया। हाँ, प्राइवेट कॉलेज के लिए कट ऑफ मार्क्स देखें तो दोस्तों प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ मार्क्स इस बार मेरे ख्याल से 55 से 60 प्लस रहेगा। 55 से 60 प्लस रहेगा क्योंकि कंपटीशन दोस्तों कंपटीशन इस बार ज़्यादा है। तो फर्स्ट राउंड में तो कट ऑफ फाड़ के जाएगा आपको। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार।